मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रदान की गई थी। और यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी भरे हुए लहजे में एक भविष्यवाणी दी थी। और यीशु ने कहा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, जब तुम उसको पवित्र स्थान के अंदर या यरूशलेम के अंदर खड़ी हुई देखो, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में मसीही जगत के अंदर एक बहुत सनसनी जो है वो 2000 सालों से फैली हुई है, क्योंकि हर एक मसीही विश्वासी इस बात को जानना चाहता रहा है कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वास्तव में क्या होगी। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में यीशु के द्वारा प्रदान की गई थी, वो यरूशलेम के अंदर पूरी होनी आरंभ हो चुकी है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या होगी, इसके बारे में मसीही जगत के अंदर अलग अलग तर्क जो हैं वो दिए जाते रहे। अनेका अनेक बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, और ये विचार जो है वो मसीहत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलन के अंदर रहा है, क्योंकि बाइबल के स्कॉलर्स के द्वारा ऐसा माना जाता है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो कि अंत के दिनों में यरूशलेम के मंदिर के अंदर या यरूशलेम में मोरिया पर्वत के ऊपर जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, वो शैतान की कोई प्रतिमा होगी, जिसको प्रकाशित वाक्य के एंटी क्राइस्ट यानी पशु के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करने के लिए वहां पर स्थापित करवाया जाएगा। और 2000 सालों के कलीसियाई इतिहास में अक्सर इस बात को माना जाता रहा है, हमेशा से ही ये एक विचारधारा रही है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु शैतान की ही कोई प्रतिमा होगी, जो कि परमेश्वर के मंदिर में अंत के दिनों में स्थापित की जाएगी। और ये इतना मजबूत विचार रहा है कि कभी भी बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स ने इस विचार को छोड़ करके उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में कोई दूसरा मत अपनाने का प्रयास किया भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम देखें तो यीशु ने जिस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में भविष्यवाणी करी थी, और यीशु ने कहा था कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी भविष्यवाणी दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, और यीशु ने दानियल की भविष्यवाणी का संदर्भ लेकर के अपनी भविष्यवाणी को अंत के दिनों के लिए बोला था। लेकिन बाइबल के अंदर कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है कि शैतान की कोई प्रतिमा जो है वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी। हालांकि पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में इस बात को कहा है कि शैतान का अवतार खुद ही परमेश्वर के मंदिर के अंदर बैठ करके अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट करेगा, लेकिन वहां पर भी किसी प्रतिमा के स्थापित होने की बात जो है वो पौलुस के द्वारा नहीं बताई गई है। तो फिर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या कोई शैतान की प्रतिमा ही होगी, या फिर ये कुछ और भी हो सकती है? बाइबल के लिहाज से देखा जाए तो बाइबल के अंदर एक पाप भी है जिसको उजाड़ने वाला पाप या उजाड़ने वाला अपराध कहा गया है। दानियल भविष्यवक्ता ने जहां उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में भविष्यवाणी दी थी, वहीं उसने इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाला अपराध कह करके भी इसको संबोधित किया था। और बाइबल के लेवी व्यवस्था के अंदर यदि हम पढ़ें तो वहां पर एक पाप है जिसको घृणित पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में बताया गया है।
और बाइबल के अंदर लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने स्पष्ट चेतावनी इजरायलियों को प्रदान करी थी और इस बात को कहा था कि तुम में से कोई भी पुरुषगामी ना होने पाए। और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परमेश्वर समलैंगिकों से घृणा करता है। हालांकि आज पूरी दुनिया के अंदर समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देशों की सरकारों ने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता भी प्रदान कर रखी है। भारत के अंदर भी उनको कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस बात को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर है और बाइबल जो है वो इस बात को साफ तौर से बता देती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था ऐसे लोगों से, यानी समलैंगिकों से, जो पुरुष पुरुष आपस में कुकर्म करते हैं, महिलाएं महिलाएं आपस में कुकर्म करती हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। ये बाइबल के अंदर साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है। साथ ही साथ समलैंगिकता जो है, इसके लिए मेडिकल साइंस इस बात को बताती है कि ये एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसी क्रिया है जो इंसान के शरीर के अंदर उजाड़पन को भी लेकर के आ जाती है। कैसे लेकर के आ जाती है? कई सारे शोधों के अंदर, मेडिकल शोधों में, मेडिकल रिसर्च के अंदर ये बात निकल करके सामने आई है कि जो समलैंगिक जोड़े होते हैं वो धीमे धीमे करके इनफर्टाइल होते चले जाते हैं। जब वो एक साथ रहते हैं और इस क्रिया को जब वो करते हैं तो वो इनफर्टाइल होते चले जाते हैं, यानी उनके शरीर के अंदर एक उजाड़पन जो है वो आना शुरू हो जाता है। यानी कि एक ऐसा पाप भी है बाइबल के अंदर जिसको घृणित कहा गया है और जो इंसान के शरीर को उजाड़ भी देता है। साथ ही साथ ये समलैंगिकता का ही पाप था जिसकी वजह से परमेश्वर ने सदोम और अदमा और सबोईम को पूरी तरह से नाश कर दिया था। दूसरी ओर यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को बताते हैं, और मूसा के जमाने के जो यहूदी लेख हैं वो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर का दंड मिस्र देश के ऊपर जो आया था, जो परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठों को मारा था, तो उसके बहुत सारे कारण थे कि परमेश्वर ने मिस्र को दंड दिया था। लेकिन उन कारणों में से एक कारण और था जिसके बारे में यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि मिस्र के अंदर जो मिस्र की महिलाएं थीं उनके अंदर लेस्बियनिज्म फैला हुआ था, यानी कि वहां की महिलाएं जो थीं वो आपस में कामुकता किया करती थी, और इसी वजह से परमेश्वर ने उनकी गर्भ का पहला फल जो था, पहलोटा जो था, उसको दंड दिया था। तो एक कारण मिस्र के पहलोटों के ऊपर जो दंड आया था वो ये भी था। एक कारण था कि उन्होंने इजरायलियों के पहलोटों को मारा था, इजरायलियों के लड़कों को मारा था, और इसी वजह से परमेश्वर का दंड उनके पहलोटों के ऊपर आ गया था। लेकिन दूसरा कारण जो कि यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि लेस्बियनिज्म मिस्र के अंदर फैला हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर मिस्र को पूरी तरह से उजाड़ और बर्बाद करके रख दिया था। तो हम देखते हैं, हो सकता है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु शैतान की ही कोई प्रतिमा हो जिसको परमेश्वर के मंदिर में अंत के दिनों में स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहां पर हमको दिखाई देता है कि बाइबल में एक पाप के बारे में भी बताया हुआ है जो कि उजाड़ने वाला पाप है, यानी जो कि इंसान के शरीर को उजाड़ देता है, जो नगरों को उजाड़ करवा देता है, जो देशों को उजाड़ करवा देता है। साथ ही साथ में वो परमेश्वर की दृष्टि में एक घृणित काम है। पूरी तरह से परमेश्वर ने कहा ऐसा काम तुम बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम भी मेरी दृष्टि में वैसे ही घृणित हो जाओगे। तो एक पाप भी है जो कि उजाड़ने वाला अपराध, जैसा कि दानियल ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था, एक उजाड़ने वाला अपराध भी हमको दिखाई देता है। लेकिन आपको यह बात जान करके बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में एक ऐसी भविष्यवाणी दी गई है जो कि हमारा दिलो दिमाग हिला करके रख देती है। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है, जिस भविष्यवाणी को हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में 2 गवाहों के बारे में बताया हुआ है, और यह भी बताया हुआ है कि उन 2 गवाहों को कैसे उस पशु यानी शैतान के अवतार के द्वारा अंत के दिनों में मार डाला जाएगा। और 8वें
प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर बताया है कि उन दो गवाहों के शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर इस बात को यूहन्ना के द्वारा 2000 साल पहले लिखा गया था, और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि उन दो गवाहों के जो शव होंगे वो उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से, लिटरल रूप में नहीं, यथार्थ रूप में नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां पर उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और प्रभु कौन से नगर के अंदर क्रूस पे चढ़ाया गया था? यहां पर यरूशलेम नगर की बात यूहन्ना के द्वारा की जा रही है, और यरूशलेम को, अंत के दिनों के यरूशलेम को यूहन्ना के द्वारा आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र बोला गया है। समझने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा यरूशलेम को सदोम और अमोरा से उसकी तुलना नहीं की गई, ना ही मिस्र और बेबीलोन से यरूशलेम की तुलना की गई, ना अशुर से और किसी दूसरे देश से उसकी तुलना की गई, लेकिन यहां पर एक अटपटी सी बात यूहन्ना ने 2000 साल पहले लिखी थी, और अंत के दिनों के यरूशलेम की तुलना यूहन्ना के द्वारा सदोम और मिस्र से की गई थी। और सदोम और मिस्र से क्यों की गई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदोम वो नगर था जिसको परमेश्वर ने समलैंगिकता के कारण नाश कर दिया था। और सदोम के अंदर, जैसा हम उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, सदोम के अंदर पुरुषगामी जो हैं वो वहां पर रहा करते थे, यानी मेल होमोसेक्सुअलिटी सदोम के अंदर फैली हुई थी। और मिस्र के अंदर, जैसा कि जूश सेजेस बताते हैं, मिस्र के अंदर लेस्बियनिज्म जो है वो फैला हुआ था, यानी कि एक तरफ सदोम में मेल होमोसेक्सुअलिटी और मिस्र में फीमेल होमोसेक्सुअलिटी जो है वो फैली हुई थी। और यहां पर यूहन्ना कहता है अंत के दिनों के यरूशलेम की तुलना, यूहन्ना जो है वो कहता है अंत के दिनों का यरूशलेम सदोम और मिस्र के समान हो जाएगा। यानी उसने कोई बहुत ही डीप बात जो है वो यहां पर हमको बताई थी। यानी अंत के दिनों की तुलना जब सदोम और मिस्र से यूहन्ना ने की थी, तो यूहन्ना ने इस ओर इशारा दिया था कि ये समलैंगिकता जो है, जो मेल होमोसेक्सुअलिटी है, लेस्बियनिज्म जो है, वो यरूशलेम में भी पहुंच जाएगा, और यरूशलेम जो है वो भी वैसी की वैसी अंत के दिनों में बन जाएगी। और आपको जान करके हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज ये होमोसेक्सुअलिटी जो है वो परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम में पहुंच चुकी। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर मैंने एक डेकोरेटिव आइटम जो है वो यहां पर रखा हुआ है। और ये क्यों रखा हुआ है? ये डेकोरेटिव आइटम वास्तव में कारों में सजाने का एक डेकोरेटिव आइटम है। ये मैग्नेट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इजराइल के झंडे के साथ साथ आपको समलैंगिकों का झंडा लगा हुआ दिखाई देगा, और ये मैंने इजराइल से खरीदा है। यानी इजराइल के अंदर इस प्रकार से समलैंगिकता को अब लोगों की सहानुभूति प्राप्त हो चुकी है। इजराइल के अंदर समलैंगिकता जो है वो फैलती चली जा रही है। और ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको ये भी जान करके हैरानी होगी कि समलैंगिकों का एक ऑफिस जो है, जिसको शायद वो इंटरनेशनल हेड ऑफिस है समलैंगिकों का, वो भी यरूशलेम के अंदर खोला जा चुका है। और बीते दिनों जब मैं यरूशलेम के अंदर था, तो यरूशलेम के अंदर जो सबसे महंगे इलाके हैं, जो पॉश इलाके हैं, जिनको एक्सपेंसिव नेबरहुड कहा जाता है, डाउनटाउन जेरूसलेम के अंदर बीचों बीच समलैंगिकों का वो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय जो है, जिसको जेरूसलेम ओपन हाउस कहा जाता है, वो भी वहां पे खुल चुका है। और जब मैं वहां पे खड़ा होकर के ये सब वीडियोस को शूट कर रहा था, तो मैंने देखा कि आसपास की जो इमारतें हैं वहां पर भी समलैंगिकों के झंडे जो हैं वो लोगों ने अपने घरों में फैलाए हुए हैं। यानी कि समलैंगिकों के समर्थन में वहां पर लोग अपने अपने घरों के अंदर ये समलैंगिकों का झंडा जो है उन्होंने फहरा रखा है। और सिर्फ इजराइल के यरूशलेम के अंदर ही ये इंटरनेशनल ऑफिस नहीं खुला है,
लेकिन जब आप इज़राइल के अंदर किसी भी बड़े स्टोर में जाएंगे तो अधिकांश स्टोर में जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो वहां पे कैश काउंटर पर आपको यही डेकोरेटिव आइटम जो है वो अलग अलग प्रकार से वहां पर सजा हुआ दिखाई देगा। यानी कि जो यहूदी लोग हैं वो किस प्रकार से आज स्वागत कर रहे हैं समलैंगिकता का, वो भी पवित्र भूमि में ये आपको वहां पर दिखाई देगा। हर साल जून के महीने में जब गे प्राइड परेड करी जाती है तो पूरी दुनिया से जो समलैंगिक हैं वो इज़राइल के तेल अवीव के अंदर जमा होते हैं और इज़राइल के तेल अवीव के अंदर समलैंगिकों की घमंड भरी परेड जो है, जिसको गे प्राइड परेड कहा जाता है, वो वहां पर निकाली जाती है, जिसमें समलैंगिक जो हैं वहां पर आनंद मनाते हैं। हालांकि इज़राइल के अंदर समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद इज़राइल के अंदर समलैंगिकों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक जो है वो नहीं पाई जाती है। और इज़राइल के अंदर सिर्फ यहूदी लोग ही नहीं, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस हैं वो पैलेस्टीनियंस की भी अलग अलग जो संगठन है जो कि लेस्बियनिज्म को और गे होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। और इज़राइल के अंदर ये होमोसेक्सुअलिटी जो है आज फल फूल रही। और बीते समय इज़राइल के जो मुख्य रब्बी थे, रब्बी शल्मो अमार, उन्होंने टाइम्स ऑफ इज़राइल को अपना जो इंटरव्यू दिया था, और जब ये गे प्राइड परेड निकाली जाने वाली थी तो रब्बी शल्मो अमार ने टाइम्स ऑफ इज़राइल के अंदर ये बयान दिया था कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है वो यरूशलेम पहुंच चुकी है। यानी कि जिस बात को बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स मानते हुए आए हैं कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जिसके बारे में दानियल के द्वारा बताया गया, यीशु मसीह ने उसका संदर्भ दिया, वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु शैतान की कोई प्रतिमा होगी। उसके लिए रब्बी शल्मो अमार ने, जो कि इज़राइल के मुख्य रब्बी थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इज़राइल में कहा कि समलैंगिकता के रूप में ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है वो इज़राइल में यरूशलेम के अंदर पहुंच चुकी है। और ऐसा हमको पॉसिबल भी लगता है क्योंकि परमेश्वर ने इसको घृणित वस्तु की संज्ञा दी। परमेश्वर ने इसको उजाड़ने वाला अपने वचन के अंदर बताया है। ये एक ऐसा पाप है जो कि उजाड़ करा देता है और ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। साथ ही साथ दानियल ने उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाला अपराध कहकर के भी संबोधित किया था। और साथ ही दानियल ने इस बात को भी कहा था कि मंदिर के कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, ऑन द विंग्स जो है उनके ऊपर दिखाई देगी। तो अगर शैतान की प्रतिमा परमेश्वर के मंदिर के अंदर स्थापित कर दी जाएगी तो फिर कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी। ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि समलैंगिकों की ये झंडे जो हैं वो परमेश्वर के मंदिर की बाहरी आउटर बाउंड्री वॉल जो है उसके ऊपर लगाए जाएं, और इसीलिए दानियल के द्वारा कहा गया हो कि कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं जो हैं वो दिखाई देंगी। तो ये कोई मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम एक अटकल जरूर से लगा सकते हैं कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु शैतान की कोई प्रतिमा ना हो करके समलैंगिकता को ही शायद उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा बोला गया। दूसरी तरफ आप यहां पर देख सकते हैं कि समलैंगिकों के झंडा जो है इसको रेनबो के जो कलर्स होते हैं बिल्कुल वैसा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि इनका मानना है कि परमेश्वर ने जब वाचा बांधी थी नू के साथ तो परमेश्वर ने रेनबो को वाचा का प्रतीक बनाया था, और समलैंगिकों ने उसी वाचा के प्रतीक को अपने झंडे के रूप में अपना लिया है। यानी परमेश्वर ने इंसान के साथ जो वाचा बांधी थी उस वाचा के चिन्ह को लेकर के ये परमेश्वर के खिलाफ जाने का काम इन्होंने किया है। दूसरी ओर मैं बीते दिनों जब इज़राइल के अंदर था और वहां पे जब मैं इज़राइल म्यूजियम जो है उसके अंदर जब मैं गया, वहां पर कई सारे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स देखने के लिए, तो जैसे ही मैंने इजरायली म्यूजियम के अंदर प्रवेश किया तो सामने की तरफ
मुझको होमोसेक्सुअल्स का LGBTQ जो जो कहते हैं जिसको, उनका झंडा सामने देखने को मिला और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था जिससे मैं पूछूं कि ये झंडा यहां पर क्यों लगाया गया है या ये रेनबो के कलर्स यहां पर क्यों प्रकट किए गए हैं। मुझको नहीं पता कि वहां पर ये इजरायली सरकार के द्वारा ये रेनबो जैसे कलर्स जो है एंट्रेंस के ऊपर दिखाए गए थे या फिर इजरायली म्यूजियम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने LGBTQ मूवमेंट के सपोर्ट के अंदर ये रेनबो के कलर वहां पर दिखाए थे या सिर्फ डेकोरेशन करने के लिए रेनबो के कलर वहां पर दिखाए थे। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था जिससे मैं पूछता, इसलिए मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर से कह सकता हूं कि इजराइल के अंदर और खास तौर से यरूशलेम के अंदर, तेल अवीव के अंदर समलैंगिकों का जो आंदोलन है और उनकी संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना ने एक संकेत दिया था, यूहन्ना ने बताया था कि अंत के दिनों में यरूशलेम जो है वो सदोम और मिस्र की तरह बन जाएगी आत्मिक रूप से, और हम देखते हैं कि धीमे धीमे वैसा ही होता चला जा रहा है। साथ ही साथ में रब्बी शल्मो अमार ने भी इस बात को कहा कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है वो यरूशलेम आ गई है। तो सच जो है वो तो भविष्य के गर्भ के अंदर ही छिपा हुआ है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ एक अटकल लगा सकते हैं और हमको हमारी आंखें हमेशा खुली और अपने आप को चौकन्ना रखना है, क्योंकि कब कहां बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है इसके ऊपर हमारी पैनी निगाह होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु शैतान की कोई प्रतिमा भी हो सकती है जिसको अंत के दिनों में परमेश्वर के मंदिर में स्थापित किया जाएगा, और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु ये समलैंगिकता भी हो सकती है जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।